हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के जो इंग्लिश पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन है द फाउंटेन, इसका अध्ययन करेंगे। तो इस लेसन का हिंदी वर्ड नाम है द फवारा। फाउंटेन का मतलब होता है फवारा। तो जो फवारा होता है उसी से कवि जो है उसके गुण को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है, यानी प्रभावित होता है, और ख़ुद भी एक फवारे से सीख लेने के लिए ये कविता लिखता है कि किस तरीके से फवारा अपने जीवन में चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो हर समय चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे टाइम अच्छा हो या ख़राब हो, किसी भी समय इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो इस लेसन को हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तेरा इनटू द सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है सूरज की धूप में या सूरज के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट। लाइट मतलब होता है प्रकाश, यानी सूरज की धूप में जो फवारा होता है वो प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मतलब उछलना, एंड फ्लैशिंग मतलब चमकना, यानी यह क्या होता है, उछलता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। टिल मतलब तक होता है, मॉर्न का मतलब यहाँ मॉर्निंग से लिया गया यानी सुबह है, यानी सुबह से लेकर रात तक यह उछलता और चमकता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनटू द मून लाइट। मून लाइट का मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश, यानी चंद्रमा के प्रकाश में जो फुहारा होता है कैसा होता है, वाइटर देन स्नो। वाइटर का मतलब सफ़ेद होता है, स्नो मतलब बर्फ़, यानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होता है। कब? जब चंद्रमा के प्रकाश में। यानी जो फुहारा होता है ये चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक। वेविंग मतलब हिलता है, सो फ्लावर लाइक, फ्लावर मतलब फूलों की तरह। व्हेन द विंड ब्लो। विंड का मतलब हवा, ब्लो मतलब बहती है, यानी जब हवा बहती है तो ये फूलों की तरह हिलता रहता है। कौन? फवारा। इनटू द स्टार लाइट। स्टार लाइट मतलब तारों के प्रकाश में। रश मतलब होता है तेज़ी से। ठीक है, इन स्प्रे। स्प्रे मतलब स्प्रे करता है, फुहारे निकलते हैं। फुहारे जो होते हैं वो छोटे छोटे बूंदें होती है, उसकी फवारा होता है वो बड़े बड़े बूंदें होती है। तो कह रहा है कि तारों के प्रकाश में ये छोटे छोटे जो फुहारे उसकी तरह तेज़ी से निकलता है। हैप्पी एट मिड नाइट। मिड नाइट का मतलब होता है आधी रात, यानी आधी रात तक खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और पूरे दिन खुश रहता है, यानी जो फवारा होता है वो आधी रात तक खुश रहता है और पूरे दिन खुश रहता है। कह रहा है एबर इन मोशन। मोशन मतलब होता है गति, यानी गति में भी क्या होता है, बिटसम एंड चेरी, दोनों का मतलब होता है खुश और प्रफुल्लित या आनंदित होता है। यानी जो फवारा अपने मोशन में गति में भी क्या होता है, खुश और प्रसन्नचित होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड। स्टिल मतलब सदैव, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ता है, हेवन वर्ड मतलब हेवन का मतलब यहाँ स्वर्ग होता है, वर्ड मतलब ओर, यानी स्वर्ग की ओर। यानी जो फवारा होता है सदैव हेवन वर्ड, ऊपर की ओर, स्वर्ग ऊपर ही होता है ना, तो ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर एवेरी, और कभी थकता नहीं है। कह रहा है ग्लेड्स, ग्लेड ऑफ आर वेदर। ग्लेड मतलब खुश होता है, ऑफ आल मतलब सभी, वेदर्स मतलब मौसम, यानी ये सभी मौसम में खुश होता है, चाहे ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, हर मौसम में होता है खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट। स्टिल मतलब सदैव, सीमिंग मतलब महसूस करता है, बेस्ट मतलब अच्छा, और सदैव अच्छा महसूस करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। चाहे वह ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर, यानी या ऊपर चढ़े या नीचे चढ़े, उसकी गति में ही क्या होता है, उसका आराम होता है। आगे भी कहता है कि फुल ऑफ द नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, यानी तुम प्रकृति से भरे हुए हो। नथिंग कैन टेम्पर विथ में, क्या कोई पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट। ये फवारे तुम क्या प्रत्येक क्षण बदलते रहता हो। एवर द सेम, फिर भी क्या होते, सेम होते हैं, यानी जो फवारा होता है वो प्राकृतिक सुंदरता जैसा दिखाई देता है। ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे सेम है, उसमें चेंज नहीं हो रहा। सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कॉन्टैक्ट, डार्कनेस और सनशाइन, थाई एलिमेंट। इसको नीचे पड़ेगा, थाई मतलब योर होता है तुम्हारा। एलिमेंट का मतलब तत्व यहाँ नहीं है, यहाँ लिया गया है स्वभाव से, यानी तुम्हारा जो स्वभाव है वो चाहे अंधेरा हो या उजाला हो। डार्कनेस मतलब अंधेरा, सनशाइन मतलब उजाला, यानी तुम्हारा जो स्वभाव है चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, लगातार ऊपर बढ़ चढ़ते रहना, यानी आगे बढ़ते रहना ही होता है। एक ग्लेरियस फाउंटेन, एक्सलेमेंट रिमार्क रखा है, यानी हे महान फवाटे, लेट माई हार्ट टू बी, यानी मेरे हृदय को भी फ्रेश चेंजफुल कॉन्टेक्ट। फ्रेश मतलब ताज़ा, चेंजफुल मतलब होता है परिवर्तनशील, कॉन्टेक्ट मतलब होता है स्थिर। अपवर्ड लाइक थी मतलब अपने जैसा बना। कह रहा है कि लेखक कभी आगे कहता है कि हे महान फवारे, तुम मेरे हृदय को भी ताज़ा, परिवर्तनशील और
स्थिर अपने जैसा बना दो।